जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आयरन 26 में। तो दोस्तों, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट के लिए आज हम एक तोहफा लेकर के आए हैं, और जो स्टूडेंट अच्छे हैं पढ़ने में उसके लिए भी ये तोहफा है। तो दोस्तों, हम लाए हैं टारगेट बुक मैथ का, क्योंकि दोस्तों ज्यादा समस्या मैथ में होता है और इसका मैथ का ऑल ऑब्जेक्टिव आप लोग को सोल्यूशन करने वाले हैं। आपको बुक दिखा दे रहे हैं। देखिए, ये हो गया गणित का बुक नहीं, गणित का टारगेट बुक। तो देखिए, इसका जो भी सोल्यूशन होगा, यानी कि जितने भी पेज का सोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव है, हम सब आप लोग को एक एक क्वेश्चन डील कर करके भेज देंगे। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ दिनों में सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा आप लोग को। आज जो हम शुरू कर आप लोग को वर्मा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, और आप लोग को क्वेश्चन यहाँ शो हो रहा होगा। और आज हम यहाँ लिख देते हैं पहले चैप्टर 12 क्लास 10 टारगेट बुक मैथ ऑल ऑब्जेक्टिव। तो वर्मा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आज हम सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहता है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4:9 है। वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 4:9। दोस्तों देखिए, ऑब्जेक्टिव को आप ऑब्जेक्टिव ही ढंग से हल करिए, सब्जेक्टिव की तरह मत बनाया कीजिए कि इतना लंबा कर देंगे तो आपको बहुत सारा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपको इसमें ऑप्शन दिया रहेगा। आपको केवल ऑप्शन को पकड़ना है, बस सही आंसर को पकड़ना, यही ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने का मतलब हुआ। आप इसको जितना लंबा ले जाएंगे समय का बर्बादी होगा। आप आधी कैलकुलेशन माइंड में कीजिए, आधी कैलकुलेशन माइंड में कीजिए। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर समझा रहे हैं, आप पूरी तरीके से समझिएगा। यहाँ कहता है पहला क्वेश्चन, दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4:9 है। ये क्षेत्रफल दे रखा है, ये क्या क्षेत्रफल है। और आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर। दो क्यों लिखे, क्योंकि बोला है दो वृत्त है, इसका भी और इसका भी। देखिए, पाई से पाई खत्म हो गया। अनुपात का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, जिसे हम लिखते हैं ना 4/9। ठीक है, इसको अनुपात बोलते हैं, 4:9। ये खत्म हो गया, कट गया, क्या बचा, आर स्क्वायर के लिए 4, आर स्क्वायर के लिए 9। देखिए, आर स्क्वायर बराबर 4, आई सर हो गया, आर स्क्वायर बराबर 9। आर बराबर स्क्वायर रहने जाएगा, रूट बन जाएगा, कितना बच गया, आर बराबर 2। इधर आर बराबर √9, स्क्वायर रहने गया, रूट बन गया, आर बराबर 3। तो आर का मान क्या पूछता है, क्वेश्चन में पूछता है कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो 2:3। त्रिज्या का अनुपात कितना हो गया, 2:3। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कहता है कोण थीटा वाले, तो थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे लिखिए, θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब कौन सा ऑप्शन टिक करेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा समय लगाता है। एक ही बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा। देखिए, कहता है कि वो वृत्ताकार पथ है, 3 गो दोस्त खड़ा है। अब दोस्त या दुश्मन रहे, लेकिन 3 व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तीनों को ABC मान लेते हैं। इसके बाद क्या करता है, तीनों दौड़ना शुरू करता है। कहता है कि एक चक्कर लगाया, एगो लगाया 1 घंटा में, एगो लगाया 3 घंटा में, एगो लगाता है कितना देर में, 5 घंटा में। लेकिन दौड़ना शुरू करता है, तो एगो पहले पहुंचेगा, एगो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तब तक, ठीक है नहीं। तो उस समय क्या होगा कि कहता है कि कितना चक्कर लगाएगा, कितना चक्कर लगाते रहेगा कि तीनों फिर से इसी बिंदु पर आके मिलेगा। कितना चक्कर लगाएगा, तीनों इसी। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो 1 है, 3 है और 5 है, जब भी चक्कर लगाने वाला क्वेश्चन आ जाए, घूमने वाला क्वेश्चन आ जाए, धावक वाला क्वेश्चन, चाहे घोड़े भी दिया रहता है, ऐसे क्वेश्चन आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम तो लगेगा नहीं, तो 1 गुने 3 गुने 5, 5 दिया 15 राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक वृत्ताकार, देखिए वही क्वेश्चन है। कहता है दौड़ना शुरू करता है, चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 2 4 6 ऐसे मान ले लीजिए। दुकान 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4, 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। इधर राइट आंसर, 12 घंटे ऑप्शन नंबर सी। 12 घंटे ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया दोस्तों। देखिए, ऑब्जेक्टिव को आप इसी ढंग से हल करिए, ना कि आप इसे एकदम हिसाब की तरह बनाइए, सब्जेक्टिव की तरह। आपका समय भी जाएगा, कॉपी भी जाएगा और नंबर भी जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा वैसे करने से। बस समझ में आ रहा है, और आप इसे ऐसे ही बनाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए। मान लीजिए वृत्त दुगुनी कर देंगे, त्रिज्या आर है, दुगुना कर देंगे, लीजिए 2r हो गया।
कहता है दुगनी कर दी जाए नए एवं पुराने वृत्त। देखिए ये तो पुराना था, इसी ने दोनों की है, ये क्या है, ये ला पुराना है, आइए बोला नया 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 पुराना। तो कहता है क्या, नया एवं पुराने की वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा। वृत्त के परिधि नया और पुराना, ये नया वाला और ये पुराना। पहले बोला है नया अनुपात पुराना, नया अनुपात पुराना निकालना है। ध्यान से देखिए सवाल क्या बोला है, पहले बोला है नया फिर बोला है पुराना, पहले नया फिर पुराना। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर अनुपात दे देंगे 2 पाई आर के मान, पहले नया वाला के सारे वाला है 2r, आर का मान क्या है 2r, 2 पाई आर पुराना वाला के ओनली आर है। पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, 1 से 1 खत्म, 2 अनुपात 1 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए एवं कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक। फिर देखिए वही क्वेश्चन में आ गया है, चक्कर लगाने से क्रमशः 3, 4, 8 घंटे समय लगता है तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में। 3, 4, 8 3, 4, 8 काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर से काटिए, 3 के 3 दुकान 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 घंटा में है तो घंटा में कर दीजिए, घंटा में ऑप्शन नंबर डी 24 घंटा, इधर राइट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा। वैसा ही क्वेश्चन सही वाला दिया गया है। एक वृत्त क्या है, एगो नया है एगो पुराना। अच्छा पहले पुराना है फिर क्या है नया है। पुराना का त्रिज्या मान लीजिए 2r, इसका आधा कर देंगे तो r हो जाएगा। कहता है पुराने वृत्त की त्रिज्या क्या बोले हम कि 2r और r, ठीक है, आधी कर दी जाए तो कहता है परिधि का अनुपात क्या होगा। तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर। अब आप लिखेंगे वृत्त की परिधि, वैसे मत लिखिए, सिंपल में 2 पाई आर अनुपात 2 पाई आर। देखिए 2 पाई, ये आर त्रिज्या दिया हुआ है, फिर पुराना वाला के लिए आर का मान क्या है 2r है, तो गुने 2r अनुपात 2 पाई, आर के मान क्या है बस आर है। पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, आर से आर खत्म, 2 अनुपात 1 आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं बोला है कि पुराने तथा नए वृत्तों का अनुपात क्या होगा, तो 2 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुराने से और नए वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कहता है दुगनी कर दी जाए, पहले था r अब हो गया 2r, दुगनी कर देंगे, इसको हम दुगनी कर दिए तो कहता है कि पुराने तथा नए, पहले पुराना फिर नया, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पुराना के लिए भी पाई आर स्क्वायर, नया के लिए भी पाई आर स्क्वायर। अनुपात लगा देंगे, पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर मत काट दीजिए क्योंकि आर का मान अलग अलग है दोनों का। तो आर स्क्वायर, आर के मान आर रहने देंगे यहाँ पर, पुराना वाला के लिए आर है, और ई आर का मत ई बराबर नहीं देंगे, अनुपात देंगे। ई आर के हो गया 2r हो गया, 2r का स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए आर स्क्वायर अनुपात 2 दूनी 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, 1 अनुपात 4 आपका ऑप्शन नंबर 1 अनुपात 4 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 9 नंबर देखिए कहता है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी 44 मीटर परिधि। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है। देखिए 44 इक्वल टू 2 गुने 22/7 गुने आर के मान क्या, आर के मान तो नहीं है दिया, आर के मान तो बोल रहा है निकालने के लिए, त्रिज्या क्या होगी। देखिए 22 दूनी 44 बराबर में 44 खत्म, तो क्या बचा 1 इक्वल टू r/7, r/7 इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 तो है, r गुने 1 करेंगे तो r और 7 गुने 1 करेंगे तो 7, आपका आंसर हो गया 9 का ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर कहता है 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल दे रखा है 4:1, तो पूछा है आर का मान क्या होगा। आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर
स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई खत्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर से आर मत काट दीजिएगा, ये सोचिएगा पाई पाई मिल गया खत्म तो आर आर भी मिल गया खत्म। त्रिज्या अलग होता है, पाई का मान फिक्स होता है, दोनों का मान फिक्स होगा, लेकिन त्रिज्या अलग अलग हो सकता है वृत्त का, इसलिए हम नहीं काटेंगे। तो आर स्क्वायर के सीमानी क्या है, 4 लिखा हुआ है तो बराबर 4 कर देंगे, इधर आर स्क्वायर सीमानी क्या है 1 है तो बराबर हम 1 कर देंगे। आर बराबर 4 स्क्वायर लेने जाएगा रूट बन जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 2, और इधर देखिए आर बराबर रूट स्क्वायर लेने जाएगा तो बनेगा 1, आर बराबर 1 2 अनुपात 1, इधर राइट आंसर 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि एक वर्ग के विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। कहता है वर्ग का विकर्ण, एगो वर्ग है, ये वर्ग हो गया, वर्ग का विकर्ण है, विकर्ण कितना दिया है 16√2 दिया है, 16√2 दिया है। आपको पता है कि वर्ग की सब भुजा बराबर होता है, ये तो ये होगा, कितने होगा ए होगा, तो कहता है कि इसके वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, आपको ए का मान फिर निकालना है। देखिए पाइथागोरस पर में क्या पढ़ रहे हैं, कर्ण का ये क्या बन गया, पहले समकोण त्रिभुज नहीं बन गया, देखिए अच्छा से ये वाला समकोण त्रिभुज बन गया। आप पढ़े हैं ना समकोण त्रिभुज में क्या पढ़े पाइथागोरस पर में, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण दिया है 16√2 स्क्वायर कर देंगे, लंब दिया है ए स्क्वायर और प्लस आधार भी ए है तो ए स्क्वायर, 16√2 का स्क्वायर है, स्क्वायर रहने देंगे हम, ए और ए 2a स्क्वायर हो गया, ई स्क्वायर हटेगा इधर से इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, 16√2 इक्वल टू स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है, ए मतलब 2 बार हो गया रूट के अंदर तो एगो ए बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा क्या √2 से √2 खत्म, ए बराबर 16 इधर राइट आंसर 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, पाई आर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता यदि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात आर का अनुपात दे दिया है 3:4, देखिए जो दिया वही हम लिखेंगे, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, त्रिज्या दे रखा है इतना, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई खत्म, आर का मान देखिए 3 का स्क्वायर अनुपात इधर 4 का स्क्वायर, 3 3 9 4 4 16 9 5 16, 13 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 का ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 14 में कहता है यदि एक वृत्त का परिमाप का क्षेत्रफल संख्याबद्ध रूप से बराबर है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर अच्छा दोनों कहता बराबर है, चलिए बराबर हम कर दिए, दोनों बराबर है ना, परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है तो हम बराबर कर दिए, तो बराबर करने के बाद बोलता है ये बात कि इसके वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, काट दीजिए, पाई से पाई खत्म, आर से देखिए 2 गो आर है ना, इधर क्या आर है 2 गो, एगो खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर में 2 बार है तो एगो आर से एगो आर खत्म, एगो तो बच गया ना, क्या बच गया आर बराबर 2, आर बराबर 2 इधर 8 से 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर दे रखा है, ये चीज देने के बाद कहता है उनकी वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात होगा, त्रिज्या पूछ रहा है भाई साहब, त्रिज्या पूछा है, तो देखिए क्षेत्रफल पहले होता है क्या, सूत्र सोचिए पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई तब काट सकते हैं, आर तो नहीं काटेंगे क्योंकि आर डिफरेंट हो सकता है, दो वृत्त है तो डिफरेंट हो सकता है, पाई का मान दोनों का सेम होता है। देखिए आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, इधर भी लिखिए आर स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, आर बराबर एक्स, इधर स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, आर बराबर वाई, एक्स अनुपात वाई, तो एक्स अनुपात वाई हो गया, आपका आंसर हो गया 15 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए। अब दोस्तों देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव ढंग से बनाइए, आप अच्छी तरीका से बनाइए, समझते जाइए, ठीक है, और एग्जाम में भी पिछले पेज में आराम से रफ कीजिए और समझ करके पट से ऑप्शन पर टिक मारिए, आपको लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय की तरह नहीं बनाना है, शॉर्ट्स को शॉर्ट्स की तरह बनाइए। देखिए कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, पहले त्रिज्या था अब वो के गुना हो गया, यानी कि जो है के आर को क्या किए कैसे गुना कर दिए,
तो पुराने और नए वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो पुराने एवं नए वृत्तों का, ये पुराना था ना, ये क्या था? ओल्ड, और ये वाला है न्यू। तो पुराना और नए वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? आप लिखा मत कीजिए क्षेत्रफल, लिखिए पाई आर स्क्वायर, अनुपात पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई खत्म ही हो गया, अनुपात आप खत्म कर दीजिए। आर स्क्वायर के मान क्या है? आर है, तो आर स्क्वायर रहने दीजिए। इधर आर के मान क्या है? के आर है, तो के आर का आप स्क्वायर करेंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, आर स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर करता है एक अनुपात, ओहो के स्क्वायर, एक अनुपात क्या हो गया? उसका 16 नंबर का हो जाएगा एक अनुपात के स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है कुछ ऐसा ही। 17 नंबर क्वेश्चन में की बोलता है, कहता है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? क्षेत्रफल दे रखा है 64 पाई सेंटीमीटर, 64 पाई है ना, हाँ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर दिया है 64 पाई, पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर बराबर 64, आर बराबर स्क्वायर एन जाएगा, रूट बन जाएगा, हो गया 64, आर बराबर 64, आर के मान 8 हो गया। पूछ के रहा है व्यास क्या होगा? तो व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है, व्यास को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए, परिधि क्या करेंगे? परिधि को 2 पाई से बढ़ा करके हम क्या कर दिए हैं? 4 पाई कर दिए हैं। और तो परिधि पहले आर के मान निकाल लीजिए। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, इसका जब बढ़ाए तो त्रिज्या अलग हो गया ना, तो 2 पाई आर। देखिए 2 पाई आर बराबर इस वाले वृत्त का और फिर इस वाले वृत्त का परिधि, तो 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई, एक लाइन दीजिए, 2 पाई आर इक्वल टू 4 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई खत्म, आर बराबर 1 हो गया। और यहाँ पर देखिए पाई से पाई खत्म, 2 दूनी 4, आर के मान 2, आर के मान 1, आर के मान 2। कहता है कि क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल आप देखिए, ऑप्शन यहाँ पर देखिए, फिर ऑप्शन देख लेते हैं। आधा, दुगना, तिगना, चौना। देखिए यहाँ पर कहता है आधा हो गया कि दुगना हो गया कि तिगना हो, जब आर बढ़ गया है तो स्वाभाविक है कि क्षेत्रफल भी बढ़ा होगा। इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई रहने देते हैं। आर के मान क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर पाई, आर के मान क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, गुने पाई करेंगे तो पाई हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर पाई करेंगे तो 4 पाई, यानी कितना पाई हो गया? 1 पाई था, 4 पाई हो गया, यानी कि 4 गुना हो गया, 4 गुना है। ऑप्शन में है ये था, डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसकी परिधि निम्नलिखित में से कौन सी होगी? जब व्यास दे रखा है 14, तो आर के मान हो जाएगा 7, है ना। व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो परिधि पूछ रहा है ना, क्योंकि परिधि क्या होगी? 2 पाई आर, 2 पाई में दिया है ऑप्शन, नहीं पाई में दिया है, 22/7, आर के मान है 7, पाई दूनी 44, आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, यदि किसी परिधि का माप 220 मीटर हो, परिधि का माप दिया है 220 मीटर, परिधि यानी कि 2 पाई आर बराबर 220 मीटर, उसकी त्रिज्या का मान मीटर में निम्नलिखित में से कौन होगा? उसकी त्रिज्या का मान क्या होगा? तो देखिए 2 गुने 22/7 गुने आर इक्वल टू 220, काटिए 22 का 22, एगो 0 बैठा दीजिए, 5 दाएं के 220 होता है, 2 से काटिए कितना बेर में? 5 बेरी में, r/10, इसके नीचे क्या 1 है ना, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो r नीचे में क्या बचा? तो 7 बचा, इक्वल टू 5 बचा हुआ है, इसके नीचे 1 r गुने क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इक्वल टू है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r बराबर हो गया 7×5 = 35 हो गया। ऑप्शन नंबर फलाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई साहब? तो नहीं दिख रहा है,
35 35 35। हाँ, ऑप्शन नंबर बी नंबर आ गया, बी नंबर ऑप्शन नंबर आ गया दोस्तों। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है दो वृत्तों की परिधियां दे रखा है 2:3, परिधियां दे रखा है 2:3। कहता है इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इसका देखिए 2πr, इसका भी 2πr, तो इसका वाला ये हो गया, यानी कि 2 × 22/7। और ऐसे सोचिए ना कि परिधि का अनुपात दे रखा है ना, देखिए, और r हो गया बराबर में क्या है 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसका भी देखिए 2 × 22/7 और गुने r, इतना बराबर क्या दे रखा है 3 दे रखा है। तो देखिए कहता है त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, 22 × 44 और बटे में 7 गुने में r है, r कर देंगे बराबर क्या है 2 है, 22 नहीं है, काट देंगे इसको कितना बेरी में 22 बेरी में, तो बच गया क्या 22r बराबर 7 इक्वल टू 1, इसके नीचे 1, 22 को इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 22r इक्वल टू 7 गुने 1 बराबर 7, r बराबर 7/22 आ गया, r बराबर 7/22 आ गया। इधर देखते हैं 22 × 44 r/7 इक्वल टू 3, इसके नीचे 1, तीसरा गुना कर देंगे 44r बटे में 7, तीसरा गुना करेंगे 44 r आएगा, इक्वल टू 7 21, r बराबर 21 बटे में 44 आ गया। तो यहाँ पर कहता है इसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो 7/22 अनुपात 21/44। तो दोस्तों देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या करिए, बटे में जब आए तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाला एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, और 44 से इसे भी गुना कर दीजिए, और 44 को ऐसे भी यहाँ भी इधर लिख देते हैं, ठीक है। 44 को यहाँ भी क्या करें गुना कर दीजिए, ये 44 खत्म, अब 22 दूनी 44, 7 दूनी 14 अनुपात 21, 7 से काट दीजिए, 7 से दोनों कट रहा है, 7 दूनी 14 और 7 21, 2:3, 2:3 आपका आंसर हो जाएगा। तो हो गया दोस्तों, समझ में आ गया आपको। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 21 का बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, 21 का बी आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग सा दिख रहा है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, नहीं उटपटांग है, ठीक है। त्रिज्या कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो क्या बोलता है कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, कोई त्रिज्या होगा, इस तरह से वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त बना हुआ है। कहता है अंतः वर्ग, अंतः में मतलब अंदर से क्या एक वर्ग बना हुआ, अंदर से एक वर्ग बना दिए हैं। हाँ तो टेढ़ा हो गया मानते हैं, लेकिन अंदर से क्या है एक वर्ग है, और वर्ग में क्या होता है सब भुजा आपस में बराबर होती है। तो अब देखिए बीच में सेंटर तो होवे करेगा, तो यहाँ से यहाँ दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हो गया, त्रिज्या हो गया निम्न 8 सेंटीमीटर, ये भी 8, ये भी 8, ये सब क्या है 8 है। हम इस तरह से विकर्ण खींच दिए, ठीक है 8 सेंटीमीटर है। अब आप ही सोचिए जब एक त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास हो गया टोटल, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, और डी क्या है वर्ग का विकर्ण भी है, विकर्ण को ही डी बोलेंगे, ये क्या है विकर्ण हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखिए ऐसे और ऐसे क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज नहीं बन गया है, एक समकोण त्रिभुज में ये हो गया कर्ण, हो गया कर्ण, आधार, लंब। अगर वर्ग की भुजा ए होता है, ए सब ए, अगर ये 4 होगा 4 4 4, 5 होगा 5 5, सबके सब आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो दोस्तों देखिए पाइथागोरस प्रमेय आप लगा दीजिए, पाइथागोरस का प्रमेय से कर्ण स्क्वायर 8 और 16, 16 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। 16 का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर हो गया, ठीक है। 16 इक्वल टू क्या बन जाएगा, स्क्वायर ने गया तो ने गया रूट बन गया, ठीक है, उधर गया तो रूट बन गया। 2a स्क्वायर, 16 इक्वल टू ए बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ गया, बच गया मेरे पास यहाँ पर कितना ओनली क्या बाहर आ गया भाई साहब, ये ना बाहर आया, 2 गो ए था, एगो ए बाहर आ गया, अंदर बच गया √2। अब देखिए 16 अब बटे में इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा अंडर रूट 2 बराबर ए बचा है, यानी कि हमको भुजा निकल गया।
बर की भुजा निकल गया। और सवाल पूछा था कि बर की भुजा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बर का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। भुजा हमको पता चलिए गया 16/√2। तो 16/√2 एकरे कर दीजिए आप स्क्वायर, तो 16/√2 गुने 16/√2। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 गुने 16 करते 256 होता है। या फिर आप ऐसे रहने दीजिए 16 गुने 16 कर दीजिए, और √2 गुने √2 करते होता है 2 होता है, 2 से काट दीजिए 8 में। और 16 8 28 होता है कि नहीं होता है, 16 8 28 है। इतना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका भी आंसर देखिए दोस्तों, 22 नंबर का ए नंबर दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और ए नंबर बिल्कुल ही गलत होगा, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता है, यदि आप कमेंट करेंगे तो इसको हम फिर से एक बार बना करके आपको हम बता देंगे। लेकिन दोस्तों 22 नंबर तक देखिए दोस्तों, समझ में आ गया तो ठीक है। अब 23 नंबर पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक घड़ी के मिनट की सुई कहता है कि 21 सेंटीमीटर लंबी है। अब देखिए ये घड़ी है, ये क्या है, घड़ी है। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, 3 है, 9 है। मन में सोच सकते हैं आप ये चीज। कहता है कि घड़ी के सुई जो है, मिनट वाला सुई कितना मीटर लंबा है, तो मीटर नहीं सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ये हो गया 21, यानी समझ लीजिए कि इसे जो मिला हुआ है त्रिज्या हो गया। ये आर के मान क्या हो गया, 21 सेंटीमीटर हो गया। अब कहता है कि 10 मिनट में रचित, तो मिनट वाला सुई क्या होता है कि मिनट वाला सुई जो होता है ना, 5 मिनट में 30 डिग्री रचता है। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री रचेगा। 10 मिनट में 60 डिग्री रचेगा। ठीक है, तो अब ये कैसे हो गया, देखिए पूरा डिग्री का जो मान होता है 360 होता है, और टोटल कितना मिनट हो गया, 60 मिनट हो गया। आपको पता है कि 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। 60 मिनट होता है ना पूरा एक सेकंड, तो 60 मिनट में बना रहा है 360 डिग्री का एंगल। तो आप ही सोचिए, तो 10 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 360, अब बटे में हो जाएगा 60, और गुने का जो जितना डिग्री निकालना है आपको गुना कर दीजिए 10 से, 0 0 खत्म, 6 6 36 और 10 6 60, कितना आ गया, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, हाँ ये काम आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको मन में कर लेना है, कि मन में सोचना, पटाख से ना एकदम सोच लेना है। यदि आपको 90% प्लस उठाना है, 95 उठा लीजिए आप। ठीक है, लेकिन आपको मन में कर लेना है कि हाँ आर के 5 मिनट बनता है, मतलब से 30 डिग्री, आपको उतना याद हो जाएगा। आप यदि पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो आपको याद रहेगा उतना चीज, आपको इसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, या फिर एग्जाम में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, पट समझ में आ जाएगा। तो 5 मिनट बनता है 30 डिग्री, 10 मिनट में कितना बनेगा 60 डिग्री। आपको ये सब करने की नौबत नहीं आएगा। यदि आ भी गया तो कर लीजिए पट सा, कितना देर लगभग करेगा। देखिए, तो कहता है क्या कि 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो आपको क्षेत्रफल पूछा है, 10 मिनट में कितना पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो आर के मान पते हैं, और थीटा भी पता चल गया है। अब जो यहाँ से यहाँ मान लीजिए कुछ एंगल बन गया है, तो त्रिज्यखंड बन गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 होता है। थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान हो गया 60 बटे में 360 और गुने पाई आर स्क्वायर 22/7 गुने आर के मान 21। तो 21 गुने 21 सत्तिया 21, 6 6 36, 3 3 दूनी 6, 3 सत्ती 21। अब क्या कटेगा, नहीं ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये रहेगा ऐसे ही। देखिए 11 देर में खत्म। अब हो गया 11 सत्ती 77 गुने 3 सत्तिया 21, सत्तिया 21 और 1 बाई 221। 221 आपका आंसर हो गया दोस्तों। आपका आंसर नहीं आया, और आंसर भी आपका निकला है। तो फिर से करते हैं, 11 सत्तिया 21 हो गया, 11 सत्ती 77 गुने 3 सत्तिया 21 बाकी 2 सत्तिया 21 22 23। ठीक है, तो ये हो गया 231 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कहता है त्रिज्या आर बार के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है ना कि त्रिज्या दे रखा है कितना, आर दे रखा है। ठीक है, और कुछ दे रखा है, आर कुछ नहीं दे, हाँ थीटा भी दे रखा है। थीटा दे रखा है पी डिग्री। तो थीटा बटे 360 फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दे रखा है पी डिग्री, तो पी डिग्री बटे में 360 गुने पाई आर स्क्वायर। पाई का मान नहीं दे रखा है, तो पाई को पाई छोड़ देंगे, और आर स्क्वायर, आर के मान क्या दे, कैपिटल आर दे रखा है, तो कैपिटल आर का हम स्क्वायर करेंगे, और ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर बात भैया नहीं भैया। देखिए तो पी बटे में क्या है 360 है, और यहाँ पे क्या आ गया पाई आर स्क्वायर हो गया। आप क्या करिए, देखिए ऑप्शन में
ऑप्शन नंबर डी में देखिए, डी में दिया हुआ है नीचे में 720 है और ऊपर में 2 है, और यहाँ पर कितना 720 ऊपर में 2 है। आप सोचेंगे डी नंबर कैसे हो गया आंसर बा। देखिए 2 को अंश और 2 को हर से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 2 को मिल से गुना, सब तो गुने में है, तो p बटे 2 को नीचे गुना करो 720 सॉरी 720 और गुने 2 को यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर, कैपिटल आर है, इसी का भाषा हम आंसर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए कोई मतलब नहीं है इसका ऑप्शन का कि इतना आप लिखेंगे, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ऐसे किया है कि 2 को अंश या 2 को हर से गुना कर दीजिए। अब आप सोचेंगे कि 2 को यहाँ से नहीं गुना होगा, पी से भी तो गुना हो सकता है। तो देखिए गुना में जब सिंबल लिखा रहे हैं तो 2 को हम इससे गुना करें चाहे इससे गुना करें, बात बराबर है। जैसे कि देखिए अगर हम 2 को कहेंगे 2 गुने 3 से और 2 से भी गुना करिए 3 से भी गुना करिए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 ही आएगा। और मतलब कि किसी एक ही से गुना होता है, गुना में अलग अलग से, हाँ अगर प्लस रहेगा तब हम अलग से गुना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करता है 25वां क्वेश्चन करता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 25वां क्वेश्चन में, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दे रखा है पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर, और कुछ ही बोला है। इसका व्यास का मान क्या होगा, डी का मान पूछा है, यानी कि व्यास पूछा है, तो 22/7 आर स्क्वायर 154 आर स्क्वायर बराबर 154, 22/7 इधर बटे में उधर करेंगे उलट जाएगा तो 7/22 हो जाएगा, ठीक, उधर करेंगे उलट जाएगा। 22 7 54 से 30 तक टेबल याद रखिए कंप्लीट। आर बराबर हो जाएगा 749, स्क्वायर तो हम छोड़ ही दिए हैं, स्क्वायर एने जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा 749। अब पूछ रहा था डी का मान कि व्यास क्या होगा, व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है, तो डी का मान हो जाएगा 7 14 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर का ऑप्शन नंबर 14 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों देखिए 25 नंबर क्वेश्चन तक आपको हम डील कर दिए हैं। 26 नंबर क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में 12 क्वेश्चन को डील कर देंगे, और इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो आप बोलिएगा, यदि थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रहा हो तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, उस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरीका से। तो दोस्तों आप यदि आपको समझ में आया होगा तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, न्यू यूट्यूब चैनल है, हमें सपोर्ट करिए और हमें मोटिवेट करिए दोस्तों, और हम भी आपको मोटिवेट करेंगे ये सिखाकर, ये पढ़ाकर, और आपका नंबर लाने की पूरी गारंटी मेरे ऊपर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।